सीमा भगाओ देश बचाओ। कई लोगों का कहना है कि सीमा की वजह से देश में दंगे हो रहे हैं और सीमा की वजह से हमारा समाज को गलत मैसेज जा रहा है, सीमा की वजह से तरह तरह की चीज़ें हो रही है। आज मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगी अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैं शॉप में बैठी हूँ। शॉप में बैठने का कारण यह है कि 2 दिन से उत्तराखंड में जो हुए हैं दंगे और उत्तराखंड में जो स्थितियाँ हुए उन सबसे आपको अवगत करा दूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती, उसको कहने का अलाउ नहीं है। 2 दिन से मेरा इंटरनेट बंद कर दिया गया था और 2 दिन से पूरा हमारे से 50 किलोमीटर दूर का जो एरिया था वो सील कर दिया गया है। वहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस छावनी बन चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड का आपने समाचार सुना होगा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिसका जिम्मेदार यहाँ से लिया जा रहा है, यानी सीमा मैटर से लिया जा रहा है। तो आज मैं बता दूं, कई लोगों के बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब देना मैं आज बहुत ज़रूरी समझती हूँ। कल मेरा वीडियो नहीं आया है, पहली बार हुआ होगा कि मेरा सुबह 8 बजे वीडियो नहीं आया। उसका मेन कारण था इंटरनेट, और इंटरनेट बंद होने का कारण था कि ये जो हुआ है मैटर उत्तराखंड में, ये बहुत बड़ा हादसा है। बहुत सरकारी संपत्ति सरकारी संपत्ति को क्षति हुई है, पुलिस बल को नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोगों को क्षति हुई है और बहुत सारे हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। जैसा कि मैंने भाई की लाइव में बताया भी था, फिर से मैं बता रही हूँ। और इसका कारण कहीं ना कहीं इसी तरीके के मामले हैं जो सीमा का है। और यहाँ पे मैं बता दूं, सूर्या वर्मा है जो सीमा के लिए हैदर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए गलत सलत बोला जा रहा है और बहुत सारी गाली गलौज किया जा रहा है। और मैं बहुत सारे ऐसे चैनलों को नहीं जानती जो ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं हर किसी की लाइव में जाऊं, हर किसी की वीडियो में जाऊं और उनका वीडियो देखूं फिर उनको रिप्लाई दूं। जो लोग मुझे गालियां देते हैं, वेलकम है आप लोगों का, क्योंकि आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच को हम बदल नहीं सकते। और मेरा आवाज़ भी थोड़ा बंद बंद सा लग रहा है। 2 दिन से इतना गंभीर यहाँ माहौल था, इतना दिक्कत भरा माहौल था, हर तरफ सन्नाटा और हर तरफ एक अजीब सा माहौल। आप लोग न्यूज़ में जो बाहर से हैं वो जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो उत्तराखंड से उनको तो ऑलरेडी पता है आपकी स्थिति कि यहाँ पे सब लोग अभी घरों में कैद हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आनी है जो मैं नहीं बता सकती सोशल मीडिया पे, और ये चीज़ें बाहर ना आए इसीलिए यहाँ का नेटवर्क बंद कर दिया गया था। और जो अभी अभी खुला है तो मैं लाइव किया और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लोगों का कहना है कि सीमा भगाओ देश बचाओ, सीमा भगाओ देश बचाओ, और लोग तरह तरीके के आपस में लड़ रहे हैं सीमा को लेके। और हमें भी तकलीफ है भाई। दूसरे मुल्क की एक महिला यहाँ रौब से रहती है और यहाँ से धमकियाँ देती है, यहाँ से वो हर चीज़ करती है। जो व्यक्ति अगर मुजरिम होता है ना किसी का, तो वो इन चीज़ों को करने से दूर दूर तक कतराता है, ऐसी चीज़ों से बचता हुआ नजर आता है। कहीं से कहीं तक सीमा का खौफ नहीं दिखता है, सीमा किसी चीज़ से डरी नहीं होती है। यहाँ तक कि सीमा को चाहने वाले खुलेआम आके धमकियाँ दे देते हैं, वो चाहे कमेंट से हो, किसी में भी हो, खुलेआम वो ओपन धमकी दे देते हैं। एक दूसरी महिला, हमारे दूसरे मुल्क की महिला आकर हमारे उसमें बैठ जाती है और उसको लेके तरह तरीके के सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे बाकी मैं सीमा की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे हैदर के लिए इंसाफ की बात आती है तो बहन बेटियों पर सवाल उठते हैं, क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, आप हैदर के पास चली जाओ। तो कहीं ना कहीं आपके इस तरीके के सवाल हमें और भी मजबूती देते, भाई हमें उस इंसान के लिए आवाज़ उठानी है। आज मेरा आवाज़ दबा हुआ है क्योंकि यहाँ 2 दिन से गंभीर माहौल था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो मैं आपको शेयर करूँगी आगे, अभी तो कह नहीं सकती। स्थिति कब तक नॉर्मल होगी ये भी कहा नहीं जा सकता। तो हैदर के लिए जो दर्द है, तकलीफ है, वो सूर्या भाई को भी मैं देख रही थी जिन्होंने कहा भाई कोई भी कुछ कहता है तो हमें उससे जवाब नहीं देना है, क्योंकि लोग आपसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात सच है कि अपने ही देश के लोग, अपने ही मुल्क की महिलाएं, मैं उन बहनों से नहीं कह रही हूँ, अब वो गलत ना समझे, कुछ ऐसी महिलाएं हैं हमारे सही बोलने पर हमारे पीछे पड़ जाती हैं। तो भाई आप हमारे देश की महिला होकर आप हमें कैसे गलत बोल सकती हो, या अपने भाइयों को कैसे गलत बोल सकती हो। बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगी। बकाया देखिए समझदार लोग खुद ही समझ जाते हैं, उन्हें बाकी रटाने पढ़ाने या लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। और मैं सभी लोगों से कहूँगी जो आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप करें, अपने अपने मुद्दों पे बात करें। अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को, अपनी बात रखने का हक हर किसी को है। एक दूसरे की टांग न खींचते हुए अपना काम करते रहें।
जिसे हैदर को सपोर्ट करना है ओपिन हैदर को सपोर्ट करे, जिसे सीमा को सपोर्ट करना है ओपिन सीमा को सपोर्ट करे। क्योंकि अगर आप सीमा को सपोर्ट करते तो हम कोई भी नहीं होते आपको रोकने वाले, या हम हैदर को सपोर्ट करते तो आपको भी कोई हक नहीं होना चाहिए कि आप उसको ट्रोल करो, उसके साथ लड़ाई झगड़े करो, बदतमीजी करो, गलत चीज़ें करो। केवल अगर आप चैनल चमकाने के लिए चीज़ करते हो तो आपसे बड़ा स्वार्थी मैं किसी को नहीं समझती, क्योंकि हमारे देश का मुद्दा है, इंटरनेशनल मैटर है, और एक पिता का तकलीफ भी इससे जुड़ा हुआ है हैदर का। अब मैं जानती हूँ कई लोग मुझसे ये कहेंगे कि भाई पिता का तकलीफ दिख रहा है, माँ का नहीं दिख रहा है। तो मैं ये भी बता दूँ, माँ का तकलीफ भी दिख रहा है लेकिन माँ की सच्चाई भी दिख रही है। वो सच्चाई को देखते हुए ही हम पे बात करूँगी, क्योंकि मेरे एक भाई का बहुत ज़्यादा सवाल था कि वो प्यार में आई है और कैसी माँ हो तुम, एक माँ को बच्चों से अलग करती हो। तो भाई केवल आपको माँ और माँ का प्यार, बच्चों का प्यार दिखाई दे रहा, पिता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। माँ किसी से प्यार करती वो दिखाई दे रहा। आने वाले समय में उसका वो प्यार हमारे देश पर भारी पड़ सकता है, हमारी देश की जनता पर भारी पड़ सकता है, हमारी सरकारों पर भारी पड़ सकता है, और कुछ भी उसका परिणाम हो सकता है। कि आप उस परिणाम को समझने को, सोचने को तैयार हो? क्या आपने कभी सोचा कि वो एक परिणाम हमारे लिए कितना गलत साबित हो सकता है? क्या किसी का प्यार ही यहाँ पे दिखता है आपको? प्यार का नज़रिया कई होता है, प्यार कई तरीके का होता है। हम भी करते हैं, सबसे पहले प्यार हम अपने देश से करते हैं, फिर हम खुद से करते हैं, फिर अपने परिवार से करते हैं। कई ऐसी कड़ियाँ हमसे जुड़ी होती हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। क्या उस प्यार के लिए हम अपने देश को ताक पे रख देंगे? अपने देश के, अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को खतरे में डाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, प्यार लैला मजनू ने भी किया था। अगर सच्चे प्यार की आप परिभाषा जानते हो तो सीमा हैदर ही क्यों भाई? क्या उसमें आपको स्वार्थ नजर नहीं आता? हमारे देश में लैला मजनू उदाहरण है, हीर राजा एग्जाम्पल है, जो दुनिया से चले गए लेकिन आज भी अमर हैं। इसके लिए यह नहीं कि आप अपने बच्चों को हथियार बना लो। बकाया फालतू की बातें तो मैं इस पे नहीं करना चाहती हूँ। एक आपका नज़रिया था तो मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे इस पे बात करके आपको समझाना चाहिए, और मैं इस बात को इसलिए रख रही हूँ। यहाँ पे लोग अपनी लड़ाई, अपने टांग खिंचाए, अपना चैनल कैसे बढ़ाए, कैसे दूसरे को नीचे गिराए, कैसे सीमा हैदर केवल नाम रह गया। अब मैं जानती हूँ कई लोग मुझसे कहेंगे कि तुम भी सीमा हैदर के नाम से फेमस हो रही हो। जब टॉपिक ट्रेंडिंग में होता है, लोग उस पर कीवर्ड यूज़ करते हैं और उस पर बात करते हैं, तो ज़रूर वो फेमस होते हैं, ये बात सही है। लेकिन मेरे पास जितनी भी ऑडियंस है, जितने भाई बहन मेरे प्यार करते हैं, वो मेरे चैनल पर आते हैं, चाहे कम आए बाकी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप अगर ये नज़रिया अपनाते तो भाई चैनल के लिए अगर ये चीज़ करनी है तो आपसे ज़्यादा फिर किसको क्या कहें बताइए? किस हद तक, किस लिमिट से आप बाहर चले जाते हो? सबसे पहले अपना मुल्क होता है, अपना देश होता है, अपना परिवार होता है, तब खुद होते हैं। लेकिन नहीं भाई, आपको अपने स्वार्थ के आगे सब कुछ फीका दिखाई देता है। हम चाहते हैं सीमा डिपोर्ट हो, तुरंत डिपोर्ट हो। क्या हमारे ज़बरदस्ती करने से या हमारे लड़ने से, अपने गवर्नमेंट पर सवाल उठाने से या उन लोगों को नीचे गिराने से सीमा डिपोर्ट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कि सूर्या भाई ने कहा, इसमें बहुत बड़ी प्रोसेस है अभी भी, और बहुत सारे लीगल चीज़ें हैं जो रखी जाएंगे, करी जाएंगे। कैसे अगर इसमें दंगे फसाद या लड़ाई झगड़े किए जाए तो क्या हैदर को इंसाफ मिल पाएगा? हैदर के बच्चे हैदर को मिल पाएंगे? या सीमा का हाथ पकड़ के उसके घर में घुस के लड़ाई झगड़ा करके इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारा देश कैसे हमारे देश को कैसे आज़ादी मिली थी, आप अच्छी तरह उस चीज़ को जानते हो। इतिहास गवाह है, गांधी जी ने अहिंसा का आंदोलन किया था और उससे पहले कई कुर्बानियां भी चढ़ी, लेकिन आज़ादी अहिंसा, गांधी जी ने जो अहिंसा आंदोलन चलाए थे, कई आंदोलन ऐसे थे जो बिना बोले, बिना लड़े, बिना झगड़े भी इंसाफ दिलाते हैं। वो कानूनन लड़ाई होता है, उसमें लड़ाई झगड़े का ज़रूरत नहीं होता। लेकिन आप पैनल ऊपर जाके गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, ये सब क्या साबित करना चाहते हो? सूर्या भाई ने कहा, कोई मुझे कितना बुरा कहता, कितना गलत कहता, मैं हैदर के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और उन भाई के लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, बड़े हैं हमारे, सम्मानित है, उनके लिए हमारा सल्यूट है। क्यों भाई, कितना ही आपको लोग तोड़ने की कोशिश करते, कितना ही गलत कहते हैं, आप अपनी एक जिद पर, अपनी सच की लड़ाई पे आप अड़े हुए हो, और आपके साथ हम खड़े हैं। आपकी इस लड़ाई में कोई कितना ही कुछ कर ले, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग हमेशा दूसरों को इसलिए गिराते कि वो आगे बढ़ सके। आज की दुनिया खुद के लिए इतनी खुश नहीं है, लेकिन दूसरा खुश क्यों है, उस बात से वो इतनी तकलीफ में है कि उसको बर्दाश्त नहीं होता है।
ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे समाज के लिए आप क्या कहेंगे जो न अपने होते, न अपने देश के होते, न मुल्क के होते, स्वार्थी होते हों? सिर्फ उनके रिश्ते स्वार्थों पर टिके हैं, स्वार्थों तक ही सीमित रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हैदर के लिए आवाज़ उठा रही हूँ और हमेशा एक ही बात लेकर आती हूँ, गुलाम हैदर के लिए हमेशा आवाज़ उठाऊंगी, हमेशा बोलूँगी। एक लाचार पिता है और वो रोता है, अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाता है, आवाज़ उठाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले। यहाँ पे मैं दो बातें कह रही हूँ। एक तो मैं चाहती हूँ सीमा यहाँ से डिपोर्ट हो, क्योंकि हमारे देश के लिए सही नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई विदेशी आके यहाँ ज़बरदस्ती हमारे देश में घुस के बैठे, मैं बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। दूसरी, वो वहाँ अपने पति को, अपने परिवार को धोखा दे के आई है, गलत तरीके से उनकी प्रॉपर्टी बेच कर आई है, इनलीगल तरीके से यहाँ पे आई है। मानती हूँ कि पाकिस्तान से वो प्रॉपर वीजे में आई है नेपाल तक, लेकिन नेपाल से हमारे देश में गलत तरीके से आई हो, उसके पास कोई वो नहीं है। हालांकि नेपाल से बिना वीज़ा के भी लोग आते हैं, लेकिन विदेशी लोग नहीं आते। पाकिस्तान से कोई एंट्री नहीं करता भारत देश के लिए। और ये जो कि गलत किया है वो पता है, उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आपस में लड़ाई किस बात की भाई? आप हिंदुस्तान पाकिस्तान तमाम चीज़ों पे लड़ाई किस बात की? अपने अपने मुद्दों को रखिए। एक दूसरे की टांग खींचने से आपको क्या मिलेगा? एक दूसरे को यूज़ करके आपको क्या मिलेगा? आपने हमेशा देखा होगा मैं अपने चैनल से सिर्फ अपनी बात रखती हूँ, बकाया कोई क्या कर रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन उसके बीच में भी आप लोग फुदक कर आ जाते हो, अपनी राय दे देते हो। ज़रूर अपनी राय दो, लेकिन आपकी राय हर कोई मानेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा कि उसे आपकी बात माननी है या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है उत्तराखंड में जिससे मेरा दिल भी आहत है, और मैं आपको बता भी नहीं सकती अब तक, जब तक क्लियर नहीं होता है। मैं भी हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। हल्द्वानी उत्तराखंड में ऐसा बहुत सारी चीज़ें घटित हुई है जो मैं रखना चाहूँगी, अभी नहीं, अभी चीज़ें क्लियर होने दो वहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं रख सकती। इसी वजह से हमारा इंटरनेट कनेक्शन बंद था, और बहुत आहत भी हूँ आज, दुखी भी हूँ। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा वीडियो नहीं आया। हालांकि ये वीडियो मेरा कल आएगा, आज की मैं बात बता रही हूँ। तो आज मेरा वीडियो भी नहीं आया, और ये बहुत पेन है, बहुत जो यहाँ पे हुआ है बहुत कुछ दर्दनाक है, और उसका परिणाम उस पर जाँचें, और कई चीज़ ऐसी है। ये ऐसे ही मसले होते हैं जो अभी ये हो रहा है। लोग आपस में चीज़ों को समझते नहीं हैं, खुद की राय रख देते हैं। अरे जो कानूनी मुद्दे होते केवल कानून से सुलझते हैं। अभी जो उत्तराखंड में हुआ ये भी ऐसा ही मैटर है। वो कानूनी मुद्दा था, लोगों ने अपने हाथों में ले लिया, उसको धर्म जाति पर बना दिया मुद्दा। लेकिन बहुत घातक होते हैं ऐसी चीज़ें, और हमेशा जब चीज़ों को रखते हो तो ज़रा सोच समझ के रखिए। अपने कानून पर, अपने सरकारों पर आवाज़, सवाल ना उठाएं, क्योंकि हमारा कानून इतना हल्का नहीं है भाई वो किसी के बातों से अपने फैसले सुना देगा या जज्बातों से अपने फैसले सुना देगा। कानून का अपना दायरा होता है, कानून सबूतों पर होता है, और वो बिल्कुल निश्चिंत ऐसे परिणामों पर टिका होता है जो बिल्कुल लीगल सबूतों के साथ होता है। हवाओं में आप सोशल मीडिया पे कहानियां मत बनाइए ना, उसको सच बुनियाद जमीन पर रख कर देखिए। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप से कभी भी सच सच नहीं होता है। जब तक सच साबित नहीं होता, उसका विद प्रूफ नहीं होता, वो कभी भी सच साबित नहीं होता है। इसलिए इतना ही कहना चाहूँगी अपने भारत देशवासियों से कि आप आपस में ना लड़ें। और पाकिस्तान वाले भाई बहनों से भी मैं कहना चाहती हूँ, सीमा आपके मुल्क की है, अशांतिपूर्वक आप आवाज़ उठाइए और हैदर के लिए इंसाफ की मांग रखिए। हमारा पूरा सपोर्ट है हैदर भाई को, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। और मैं एक समाज सेविका हूँ, तो मैं सामाजिक नज़रिए से इस चीज़ को ले रही हूँ, और एक देशभक्तों को तो अपने देश के सिक्योरिटी के नज़रिए से भी लूँगी। लेकिन मैं अपने सरकारों पर कभी सवाल खड़ा नहीं कर सकती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मेरी सरकार सही तरीके से इस पर निर्णय लेंगी। जैसे पाकिस्तान से भी मैं देख रही थी, कई भाई बहन कह रहे थे क्यों हिंदुस्तान ने उसको यहाँ पे रखा है, क्यों हिंदुस्तान ने सीमा को नहीं फेंका, क्यों नहीं उसे जेल में डाला। देखिए वो आपके तरीके से आपके मुल्क में गलत करके आई होगी, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में वो गलत पाई गई हो या गलत हो। हाँ, इनलीगल आई है, उस पर कस्टडी ज़रूर होगी, उस पर पाबंदी ज़रूर होगी। इतना मुझे पूरा भरोसा अपनी सरकार पर कि अपनी जांच एजेंसियों पर वो ऐसे ही किसी को बिना पर नहीं छोड़ती हैं, गलत चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ती हैं। इसीलिए सीमा को भी घर से बाहर जाने का ऑर्डर नहीं है।
तो थैंक यू दोस्तों। मैं डेली शाम को लाइव आती हूँ और या दिन में लाइव आती हूँ, दिन में या शाम को लाइव आती हूँ। जब भी दिखूँ तो आप लाइव से जुड़िएगा। बाकी बात तो मैं लाइव में बता देती हूँ। जिसको भी डिस्कशन करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं, मुझसे जवाब चाहिए, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाती, तो मैं आपको अपने लाइव में जवाब दूंगी, आप जुड़िएगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका है, पुलिस प्रशासन से भी हूँ, परिवार से भी हूँ। तो मैं डेली सुबह 8 बजे वीडियो लाती हूँ। उस पर अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से।